नारायण श्रीहरि। गंगा गंगेतियो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम गच्छ सदा। संस्कृति संसद के उद्घाटन पर उपस्थित परम पूज्य अनंत स्त्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष आचार्य श्री अविचल दास जी महाराज, श्री काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रामयत्न शुक्ल गुरु जी, कार्यकारी अध्यक्ष आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी जी, माननीय इंद्रेश कुमार जी, माननीय दिनेश जी, जगत गुरु रामानंदाचार्य, स्वामी राज राजेश्वराचार्य जी महाराज, मंच पर उपस्थित गंगा महासभा जिसका यह आयोजन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित प्रेम स्वरूप पाठक जी और दैनिक जागरण परिवार उत्तर प्रदेश के संपादक माननीय आशुतोष शुक्ल जी, मंच पर बैठे अन्य अतिथिगण पूज्य विमल देव आश्रम जी हैं, अक्षयानंद जी महाराज जी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे धर्मार्थ कार्य मंत्री संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, मंच के नीचे जो बैठे हुए पूज्य संत हैं उसमें स्वामी नारायण संप्रदाय के हमारे प्रमुख संत पूज्यपाद नौतम स्वामी जी जो संत समिति गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर भारत क्षेत्र के हमारे प्रमुख महामंडलेश्वर कृष्णानंद जी, संत समिति के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री राधे राधे बाबा महामंडलेश्वर मनमोहन दास जी और इस सभागार में बैठे हुए विद्वत जनों की गिनती संख्या नाम बोलने में पर्याप्त समय जाएगा। मैं यूं कहूं कि देश और विदेश से पधारे हुए इस संस्कृति को अपनी गोद में पालने वाले और जीने वाले, इस भारतीय संस्कृति को जानने और समझने वाले अलग अलग माध्यमों से जो लोग इस भारतीय संस्कृति को अपने साथ जी रहे हैं, ऐसे सभी लोग सभागार में हैं और इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन समिति की अध्यक्ष श्रीमती रूपा गांगुली जी भी मंच पर उपस्थित हैं, सचिव धीरेन्द्र राघव जी भी हैं, उपाध्यक्ष रेशमा दीदी भी है। वस्तुतः मुझे यह संस्कृति संसद क्यों 15 अगस्त से पहले लगता था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई पूरे देश में पूरा शांति का वातावरण है, पूरी दुनिया के अंदर सब लोग कोरोना से त्राही त्राही कर रहे थे। अचानक हमारे बगल के पड़ोस के देश में एक घटना होती है कि 3 लाख सैनिक जो दुनिया के तथाकथित दरोगा के संरक्षण में पिछले 20-22 वर्षों से उस सेना का पालन पोषण हुआ था, वो एक धर्मांध 50,000 तालिबानियों के सामने घुटने टेक करके आत्मसमर्पण कर देती है और 20 वर्षों में सृजित हुई संस्कृति और सभ्यता एक सप्ताह के अंदर अफगानिस्तान की धरती पर, गांधार की धरती पर नष्ट कर दी जाती है। तब हमें याद आता है यह चतुर्थ चैप्टर है जो गंगा महासभा और दैनिक जागरण के संयुक्त तत्वाधान में संस्कृति संसद स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी की स्मृति में हम लोगों ने प्रारंभ की थी। इस मंच की उपादेयता क्या है, इस मंच की आवश्यकता देश को क्यों है और यहाँ बेल्जियम से कोनराड एस्ट क्यों पधारे हैं, यहाँ लंदन से दिव्य प्रभा दीदी क्यों पधारी है, यहाँ पे अखिलेंद्र मिश्र जिनके चंद्रकांता धारावाहिक में क्रूर सिंह के रोल से
लेकर के गंगा जल तक के इनके विभिन्न रूपों को आपने देखा होगा क्यों आए। अगले 3 दिनों में भारत के संस्कृति की समझ रखने वाले प्रयास किया है कि एक माला में गूंथ करके देश ही नहीं दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति बड़े वक्ताओं को, चाहे केरल में त्रावणकोर मंदिर का प्रबंधन करने वाला राज परिवार महाराजा रवि वर्मा हो, अथवा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पर बैठे हैं आचार्य श्री अविचल दास जी महाराज जी। पूछा जाता है संत और मठ क्या करते हैं, तो इस प्रश्न का एक ही उत्तर कि जिस वर्ष महाराज जी 50 वर्ष के हुए तो महाराज जी को सोने से तौल दिया था भक्तों ने, और उस सोने को बेच करके आई हॉस्पिटल बना दिया आनंद जिले में। मूल आश्रम में उस सोने से आंखों का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। अगर दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन आई हॉस्पिटल की चर्चा होती है तो शंकर नेत्रालय की चर्चा होती है, शंकराचार्य भगवान की चर्चा होती है। हमारे पूज्यपाद अखिल भारतीय संत समिति के मुख्य निदेशक, बीच में कहीं बिठाइए नीलकंठ जी, थोड़े से उधर हो जाएंगे, उधर आप। श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज जी, अगर आप परंपराओं से परिचित हो तो सनातन धर्म की रक्षार्थ गुरु गोविंद सिंह जी ने भी एक अखाड़े की स्थापना की जिसका नाम निर्मल पंचायती अखाड़ा है। उस अखाड़े के सभापति श्री महंत पूज्य ज्ञानदेव सिंह जी महाराज जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सभी उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। संस्कृति संसद की उपाध्यक्षा इन बातों के लिए नहीं है कि वाराणसी के रुद्राक्ष सभागार में हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, कई चैनल लाइव यहां से कर रहे हैं। पूरे दुनिया में उन लोगों के सांस रुके हुए हैं जिन लोगों ने जॉर्ज सोरोस अमेरिकन उद्योगपति की मंडली से पैसे लेकर के पूरे विश्व के 112 यूनिवर्सिटियों ने एक साथ कंबाइंड रूप से 11 सितंबर जो स्वामी विवेकानंद के भाषण का वक्तृता दिवस था, उस तिथि पर इन लोगों ने डिसमेंटलिंग ऑफ हिंदुत्व जैसे कार्यक्रम का आयोजन करके ये दिखाने की कोशिश की कि हम हिंदुत्व को नष्ट कर देंगे, सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे, भारत की संस्कृति को नष्ट कर देंगे। ये उसका प्रत्युत्तर है, और प्रत्युत्तर देने का जो दिन चुना है, आज 12 नवंबर गंगा महासभा के संस्थापक भारत रत्न पूज्य महामना मालवीय जी की पुण्य तिथि को चुना है। 12 से 14 नवंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा। हम 14-15 सत्रों में देश के प्रत्येक ज्वलंत विषय पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे उस भगवा आतंकवाद की गढ़ी गई तब की परिभाषा की भी, और परसों और कल में सलमान खुर्शीद के उस किताब की भी जिसमें बोको हरम ISIS से हिंदुत्व की तुलना करने वाली बातें कहने वाले लोगों को भारत के सनातन संस्कृति का न इतिहास पता है, न भूगोल पता है, न क ख ग पता है। तो इन सारे विषयों की चर्चा के लिए हमारा आपसे आग्रह है, को बड़ छोट कहते अपराधु। मंच पर जो बैठे हैं वो बड़े और नीचे जो बैठे हैं छोटे, ऐसा नहीं। नीचे की पंक्तियों में वो लोग भी बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं जो इस सत्र के बाद इस मंच से प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। उत्तर हम उन बातों का भी देंगे, द्वार इन बातों को भी खुलेंगे। मुझे कहने में यह संकोच नहीं है, संस्कृति संसद सामान्य इन बातों के लिए नहीं है। लोग हमसे पूछ रहे थे, हमने कहा हमारी लाखों वर्षों की संवाद की परंपरा है, वेद अपौरुषेय है, लेकिन वेद के अतिरिक्त हमारे शास्त्र और उपनिषद सभी संवाद शैली में है। किसी ने बोला है और किसी ने सुना है, उवाच, और सामने से प्रश्न आते हैं और इधर से
उत्तर दिए जाते हैं इसी शैली में। और इन्हीं प्रश्न करो की जो शैली है, प्रश्न पूछने की जो शैली है, वही भारत का संवाद शास्त्र है। लाखों वर्षों की परंपरा, तीर्थ क्षेत्रों में बैठ करके संत यही संवाद करते थे। प्रयास किया है कि सिर्फ ऐसे लोग नहीं जिनको ज्ञान तो है, पता तो है, लेकिन पूछा जाए आप वेदों में क्या है, शास्त्रों में क्या है, बता तो सकते हैं। अधिकारी पुरुष नहीं है कि निर्णय दे सके। मैं कह सकता हूं दावे से कि पिछले 1000 वर्ष के इतिहास में ये पहला मंच है संस्कृति संसद का, जहां पर धर्माचार्य होंगे जो अधिकारी पुरुष हैं, तो धर्मशास्त्री होंगे जो इसकी व्याख्या करके सनातन धर्म के उन्नयन के मार्ग को इसी मंच से खोलेंगे। 3 दिनों के बाद जब हम यहां से उठेंगे तो हमारे पास सनातन धर्म के वो सारे मार्ग होंगे जो दुनिया के 130 देशों में बैठा हुआ हिंदू युवक इस रुद्राक्ष सभागार से सनातन धर्म से संबंधित, भारत की संस्कृति से संबंधित किसी भी प्रश्न की अपेक्षा करता है। चाहे मंदिरों से प्रबंधन का प्रश्न हो, मंदिरों के द्वारा देश के अंदर रोजगार के सृजन का प्रश्न हो, मंदिर को केंद्र में रख करके शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और संस्कारों के उन्नयन का विषय हो, इन सारे विषयों पे इस मंच से चर्चा होने वाली है। हमारा आपसे आग्रह है, जिन्हें पास मिला है, नहीं मिला है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किए हैं, नहीं किए हैं, आप सबके लिए इस सभागार के दरवाजे खुले हैं। प्रश्न भी लेंगे, एक मर्यादित सीमा में, हमारी भाषा मर्यादित हो, क्योंकि कभी भी लाखों वर्षों के सनातन के इतिहास में हमने अमर्यादित सवाल नहीं पूछे अपने धर्माचार्यों से, अपने धर्म गुरुओं से। ये सभी धर्म गुरु आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये पहला मंच है जहां पे अखाड़ा परिषद भी है, संत समिति भी है, श्री काशी विद्वत परिषद भी है, गंगा महासभा भी है, और सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री भी होंगे, अन्य सरकार के अंग भी इस मंच से होंगे, क्योंकि अंततोगत्वा बात तो सरकार के द्वारा, और जब हमारे उंगली और बटन अच्छे स्थान पे दबते हैं तो तथाकथित 47 की स्वतंत्रता के बाद इस सेकुलर राष्ट्र में हम इन बातों के लिए तरस गए थे कि हमारा भी कोई ऐसा राष्ट्रपति होता, कोई ऐसा प्रधानमंत्री होता। यहाँ तो राष्ट्रपति गोरक्षनाथ के मंदिर में चले गए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी कि हम सेकुलर राष्ट्र के लोग हैं, मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन दरगाह पे चादर चढ़ाई जा सकती थी। सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन से मना किया राष्ट्रपति को। आंखें तरस गई थी कि हम धर्म के आधार पर विभाजित राष्ट्र के अंदर क्या हमारा कोई नायक ऐसा आएगा जो गंगा स्नान करेगा, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेगा, उसके माथे पर त्रिपुंड होगा और वो तिलक लगा करके कभी शपथ लेने के लिए जाएगा, देश और दुनिया देख सकेगी। कोई पूज्य संतों के आशीर्वाद से वह भी दिन देखा। आपस की बातचीत में कभी विश्वास नहीं होता था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी, कभी मार्तंड सूर्य मंदिर जो श्रीनगर के अंदर है, डल झील कभी स्वतंत्र सांस ले सकेगी, 35 ये कभी हटेगा, और राम जन्मभूमि का मुकदमा भी कभी साल में हो सकेगा, निर्णय तक पहुंचेगा। ये कभी आपस की बातचीत में हम सभी पूज्य संत जानते हैं कि आपस में ही हम लोग सशंकित रहते थे। मंच पे जब माननीय दिनेश जी, अशोक तिवारी जी कहते थे महाराज जी बोलना है, तो लगता था कि हमसे झूठ तो नहीं बुलवाया जा रहा। बड़ी बड़ी सभाओं में हम गरजते जरूर थे, लेकिन आत्मविश्वास हमारा टूट चुका था। और उस आत्मविश्वास की वापसी हुई है, पुनर्वापसी हुई है। और जब आत्मविश्वास लौटा है तो संस्कृति संसद की उपाध्यक्षता पर एक बात कह करके कि जब 495 वर्ष पहले वो ढांचा टूटा था तो अयोध्या के बगल का एक गांव था बाबू का पुरवा, वहां के राजपूत लड़ते हुए मारे गए थे।
लेकिन जो बच्चे बच्चे खून और पानी के पक्के थे, उन्होंने कहा कि जब तक श्री राम जन्मभूमि स्वतंत्र नहीं होती, ये मंदिर नहीं बनेगा, तब तक न हम पांव में जूते पहनेंगे, न सर पर अपने पगड़ी रखेंगे। लेकिन 9 नवंबर 2019 को जब निर्णय आया, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, तो उस पूरे गांव के लोगों ने एक साथ पैरों में जूते भी पहने, सर पर पगड़ी भी रखी। आप कल्पना कर सकते हैं कि शबरी की तरह से बाबू के पुरवा के राजपूतों ने, उस पूरे गांव ने कैसे इंतजार किया होगा। तो संस्कृति की रक्षा सिर्फ भाषणों में नहीं है। आप कल्पना करिए, पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती चली गई, जूते पैर में नहीं पड़े होंगे, कैसी स्थिति रही होगी। तो धर्म का यह मार्ग कठिन मार्ग है। युवा पीढ़ी बहुतायत मात्रा में इस संस्कृति संसद से जुड़ी है। मैं पूज्य संतों से भी आग्रह करूंगा कि आप तीनों दिन पधारें, विभिन्न सत्रों में सवाल पूछें और हम इस राष्ट्र को, ये सिर्फ संस्कृति संसद में 14 सत्रों का हमारा एजेंडा नहीं है कि वाग विलास करके हम यहां से जाएंगे। हम पूज्य संतों को यह आश्वासन देते हैं कि अगले 10 वर्षों में यहां पास हुए सारे प्रस्तावों को लागू करवाना देश के अंदर, ये हम सब युवा संतों की जिम्मेदारी है। आज आपको माननीय मंत्री जी ने चर्चा की है और शायद न बोल पाए हो, उत्तर प्रदेश में 750 से ज्यादा मंदिर जीर्णोद्धार उन्होंने किए हैं, इनके मंत्रालय ने करा दिए। काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर, मां विंध्यवासिनी के जरा धाम की चौड़ाई जाके देखाइए। काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में अगर 500 लोग एक साथ घुस जाएं तो भगदड़ मच जाती थी, जगह ही कहीं नहीं थी। और मेरी तो गुरु परंपरा में मेरे दादा गुरु का सपना था कि विश्वनाथ जी के दरबार में 5000 लोग खड़े हों। तो अपने गुरु भाई महर्षि महेश योगी जी से ब्रह्मलीन पूज्यपाद शांतानंद जी ने कहा कि इसको खरीदो। तो 17-18 मकान उन गलियों में खरीदे गए थे वहां पर कि ये विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बने, ये एक सपना था। लेकिन आज जब 2500 किलोमीटर के गंगा की यात्रा में शिव की जटा से निकलने के बाद गंगा सागर के बीच में सिर्फ गंगा काशी में शिव से मिलन करती है, तो उस समय जब जटा से उतर के काशी में मिलन, तो गंगा और शिव के बीच की जो बाधा थी, वो बाधा डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के मंत्रालय ने समाप्त कर दिया। अब गंगा काशी में बाबा विश्वनाथ से रोज मिला करेंगी। ये परिस्थितियां पैदा हुई, तो ये सब सुदिन देखने को मिला संस्कृति के कारण, इन संतों के कारण। तो पूज्य संत, धर्माचार्य, धर्मशास्त्री सभी पधारे हैं, आप उन्हें सुनेंगे। मैं आपसे बार बार आग्रह करूंगा कि संस्कृति संसद दैनिक जागरण परिवार के साथ स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी की स्मृतियों में ये एक ऐसा मंच है जो भारत की पहचान को पूरे विश्व के सामने निखार के सामने रखेगा। नारायण श्री हरि।